आपल्या रिलीज परिवारातर्फे मॅडमला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. मॅमचा बर्थडे आपण सेलिब्रेट करणारच आहोत, पण आपण जे ॲक्टिव्हिटी आपण आज दर सॅटर्डे आपण प्लॅन करतो, तर ही ॲक्टिव्हिटी आपण थर्सडेला आपण चालू केलेली आहे आणि त्यातला आजचा हा पहिला एपिसोड आहे. तर मी जास्त वेळ न घेता मॅमला रिक्वेस्ट करेल की आपल्या ह्या लहान मुलांना, म्हणजे आम्हाला लहानच वाटतात, कारण तुम्ही ज्या काही मस्ती, शरारती प्रश्न आणि जे काय असतात त्यानुसार तुमचं बालपण दिसतं आहे आम्हाला काही ठिकाणी, पण काही ठिकाणी ते मॅच्युअरनेस पण येणं गरजेचं आहे. मी मॅमला रिक्वेस्ट करेल की आजच्या विशेष प्रसंगी तुम्ही मुलांना मार्गदर्शन करावं आणि त्यांना नक्कीच त्याचा फायदा होईल. प्लीज वेलकम मॅम. थँक्यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो चिल्ड्रंस डे के बारे में सर ने बहुत कुछ बता ही दिया है ऑलरेडी. मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों का जो दिमाग है, अभी आप सब लोग बिना कंप्यूटर के जी नहीं सकते. बिना कंप्यूटर के एक बार चल जाएगा, लेकिन बिना मोबाइल के तो रह ही नहीं. मतलब एक बार सांस थोड़ी कम आई चलेगी, लेकिन मोबाइल सामने चाहिए. सो दिस इज़ द फैक्ट कि हम लोग डिजिटल इसमें फ़िलहाल पूरी लाइफ हमारी एंगेज है वहाँ पे. ठीक है. तो हमारा जो ब्रेन है, कभी आपने सोचा है अपने खुद के ब्रेन के बारे में? कभी किसी ने सोचा है? किसी ने सोचा है? नहीं. ब्रेन ही तो सोचता है, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो तो कैसे काम होगा? तो कैसे होता है, जो भी हमारा ब्रेन है तो उसमें मेनली 3 फाइल्स होते हैं. 3 फाइल्स, मैंने 4 दिखाया आपको हंसाने के लिए. थोड़ा सा हंसिए, खुश रहिए. यही जो सर ने बोला अभी कि आपके अंदर का जो बच्चा है ना, उसको जिंदा रखिए. एकदम इतना टेंशन लेके, एकदम इतना मुंह बना के, एकदम सीरियस जैसे पूरी लाइफ, पूरी दुनिया का बोझ आप ही के ऊपर है, ऐसा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो हमारा जो ब्रेन है वो सारा चीज़ स्टोर करता है. जो भी आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, इसका जो भी आप क्या देखते हो खरीदते समय, उसका स्टोरेज कैपेसिटी देखते हो. स्टोरेज कितना है उसका. फुल होने लगता है तो हम उसको क्लीन करते हैं. तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है अपने ब्रेन का. इसमें हर वो चीज़ स्टोर होती है जो हम बचपन से देखते आए, सीखते आए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या देखा है आपने, वो सारा चीज़ स्टोर होता है आपके ब्रेन में. आपके कंप्यूटर में जैसे अलग अलग फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, आप बना के रखते हो ना. इलस्ट्रेटर के असाइनमेंट्स अलग, फोटोशॉप के अलग, इसका अलग, उसका अलग. सॉन्ग्स आपको पसंद है, सॉन्ग्स अलग रखते हो. मूवी के नेम्स स्टोर करना है तो वो अलग फाइल में रखते हो. तो वो क्यों रखते हो आप लोग? कि उसको डिसिप्लिन मैनर में आप सेव करके रखते हो कि कहीं कुछ खोजना पड़े तो वो मिल जाए. सेम सिस्टम हमारे ब्रेन में होती है. तो ब्रेन में हमारी 3 फाइल्स होती है, P, A और C. P स्टैंड्स फॉर पेरेंट फाइल. ठीक है. उसमें क्या होता है कि बचपन में जो भी हम सीखते हैं, हमें सिखाया जाता है कि ये करो, ये मत करो, वो करना है, वो अच्छा करना ठीक रहता है, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है. ये जो भी डूज एंड डोंट्स होते हैं, पेरेंट मतलब क्या होता है? पापा और मम्मी इन शॉर्ट वे. लेकिन इस फाइल में वो सारे लोग जो पेरेंट लेवल पे है, आपके पापा हो गए, मम्मी हो गए, बड़े भाई, बड़े बहन हो गए, आजू बाजू वाले रहने वाले लोग हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, जिनसे भी आप जो भी सीखते हो, वो सारा चीज़ आपके पेरेंट फाइल में स्टोर होता है. तो पेरेंट फाइल में क्या स्टोर होता है आपके? हर वो चीज़. और जब एक बच्चा एकदम छोटा रहता है, उसको लैंग्वेज आती है, समझ में आता है, लेकिन वो रेंगते रेंगते जाता है, छुरी की तरफ जाने लगता है, हम चिल्लाते हैं अरे छुरी है, कट जाएगा. उसको छुरी मालूम है, कट जाना क्या होता है मालूम है, खून आना क्या है मालूम है. उनको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी वो रुक जाता है. क्यों रुक जाता है? उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आया आपने क्या बोला. फिर वो रुका क्यों? डर गया क्यों? एनी केसेस? क्यों डर गया वो? क्यों रुक गया जाते जाते? क्योंकि उसके पास जो भी है सीखने के लिए वो है उसकी आंखें. सुनाई तो देता है उसको, लेकिन उसको मीनिंग पता नहीं है. अगर मैं अभी जापानीज़ में आपको लेक्चर दूं, आपको कुछ समझ में आएगा, लेकिन आपको सुनाई देगा. समझ में आएगा कुछ तो चल रहा है, कुछ तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं कुछ भी पता नहीं. और अगर मैं विदाउट एक्सप्रेशंस बात करूं,
लाइक ऐसे ही। हाँ, हमारे इसमें 3 फाइल्स होते हैं, पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड। तो आपको कुछ समझेगा, एटलीस्ट आप मेरे एक्सप्रेशन से कुछ तो समझ पाओगे कि हाँ कुछ तो इंथुजियास्टिक बोल रहे हैं, अरे वो उसको बंद करो, तो आपको समझ में आएगा कि मैं परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे एक्सप्रेशंस रीड करोगे। तो बच्चे वही करते हैं, उनके पास जो आंखें होते हैं उससे वो जितना ग्रास्प कर सके वो ग्रास्प करते हैं। वो देखते हैं कि अरे एक्सप्रेशंस इसके कुछ अलग हो गए हैं, आंखें बड़ी हो गई है, आवाज़ ज़्यादा हो गई है, ठीक है, लाउडनेस बढ़ गया है, इसका मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये इतना वो समझ जाता है। तो मुझको यहाँ पे रुक जाना चाहिए। ना उसको छुरी पता है, ना कटना पता है, ना खून पता है, उसको कुछ पता नहीं उसके मीनिंग क्या है, बट उसको ये समझ में आता है कि मैं कुछ तो गलत करने जा रहा हूँ जो मुझको नहीं करना चाहिए, जो बात अपनी मम्मी को या पापा को या जो भी बड़े उनको पसंद नहीं आई हुई है, तो मुझको यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो उसका ग्रास्पिंग का तरीका वो होता है, आंखों से जो दिखता है, जो एक्सप्रेशंस वो रीड करता है, उससे वो समझ जाता है कि अच्छा ये मुझको नहीं करना है। तो उसके पेरेंट फाइल में एक नोट हो जाता है कि छुरी जैसे दिखने वाला जो भी चीज़ है उसके पास नहीं जाना है, वो बड़ों को पसंद नहीं है। क्या होता है उसको पता नहीं, लेकिन उनको पसंद नहीं है ये पता है। अब उनको पसंद नहीं है इसलिए नहीं करना, ये डिसीजन किसने लिया? पसंद नहीं है तो नहीं है, मुझको करना है, मैं लगाऊंगा हाथ छुरी को। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वो बड़ों पे डिपेंड रहते हैं। उनको कहीं लेके जाना है, उनको बड़ों का आसरा चाहिए। उनको खाना खाना है, खुद से खा सकते हो, किचन में जा लिया, मैगी बना लिया, 2 मिनट में खा लिया, पेट भर गया, चलो मुझको किसी की ज़रूरत नहीं है। होगा ऐसे? नहीं होगा। तो उनके जो बेसिक नीड्स है, खाना पीना, सुलाना, डायपर चेंज करना, ये सब कौन करता है? बड़े लोग करते हैं। इसीलिए उनको पता है कि इनको नाराज़ नहीं करना है, इसीलिए वो संभाल के चलते हैं कि अच्छा ठीक है ये बात उनको अच्छी नहीं लगी तो मुझको ये नहीं करना है। तो पेरेंट फाइल में ये एक नोट हो जाता है। तो बच्चा जैसे जैसे बड़े हो जाता है तो भी छुरी को थोड़ा सा आराम से, जब समझदारी आएगी तब हाथ लगाने की कोशिश करता है। बीच में 1-2 बार वो कर लेगा कोशिश ज़रूर कि ये मना किया, तो देखते तो है क्या चीज़, क्यों चिल्लाया है मुझ पर। तो ये सब रिकॉर्डिंग जो होता है वो होता है आपके पेरेंट फाइल में। तो पेरेंट फाइल में जो भी सूचना दी गई हो, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हो आपको, वो सारे रिकॉर्ड होते हैं पेरेंट फाइल में। तो उसमें कुछ कुछ क्या बोलते हैं, ऐसे भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि गधे जैसा मत करो, पागल जैसा मत बात करो। अब कुछ मालूम नहीं है, पागल जैसा ये वो, ये कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसे भी इंस्ट्रक्शंस उसमें होते हैं। तो ये सब होते हैं पेरेंट फाइल में। दूसरा जो फाइल होता है वो ए होता है, दैट इज एडल्ट फाइल। एडल्ट फाइल में क्या होता है? अच्छा, पहले हम लोग चाइल्ड फाइल के बारे में बात करते हैं। तीसरा फाइल होता है सी, दैट इज चाइल्ड फाइल। और वो कब ओपन होता है चाइल्ड फाइल? सबसे पहले बच्चे का चाइल्ड फाइल ओपन होता है जब वो माँ के पेट में होता है, तभी उसका चाइल्ड फाइल ओपन होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चा अगर पेट में है किसी माँ के तो उसको क्या खाने की इच्छा है, हम लोग पूछते हैं ना कि तुमको क्या खाने का मन कर रहा है, तो वो उसका मन नहीं रहता है, वो कोई माँ का मन नहीं होता है खाने का, वो बच्चे का डिमांड होता है। तो कोई कोई लेडीज होती है जो मीठा खाना ज़्यादा पसंद करती है, कोई तीखा खाना ज़्यादा पसंद करती है, किसी को चाइनीज ज़्यादा पसंद आता है, तो उसका खुद का डिमांड नहीं होता है, वो अंदर जो बच्चा बढ़ रहा होता है उसका डिमांड होता है। तो जैसे ही गर्भ में बच्चा आता है तभी से उसका सी फाइल जो है, चाइल्ड फाइल जो है, वो ओपन हो जाता है। चाइल्ड फाइल में क्या क्या होता है? माँ की गोद में हम सोए थे, वो एहसास, पापा ने कंधे पे अपने को सुलाया होगा, वो एहसास, पहली बार देखा हुआ एरोप्लेन, पहली बार खाया हुआ कुछ तीखी चीज़, ये सब जो यादें हैं, पहला देखा हुआ आपका रेनबो, पहली बार पानी में खेले हुए, पहली बार कीचड़ में खेले हुए, ये सब यादें जो होती है वो अपनी चाइल्ड फाइल में होती है। सो चाइल्ड फाइल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फाइल इन आवर लाइफ। तो जो भी ये होता है वो होता है चाइल्ड फाइल में। एडल्ट फाइल में क्या होता है कि जो इन दोनों फाइल में स्टोर किया गया है, खास करके जो पेरेंट फाइल में, उसमें सच्चाई क्या है और क्या अपने को बहलाने के लिए बोला गया था, तब अपने को दिमाग आ जाता है। तो हम लोग उसका डिसीजन लेके वो फिल्टर करके, वो जो है पेरेंट फाइल में जो कुछ भी हुआ था उसको एडिट करके हम एडल्ट फाइल में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों को हम ज़्यादा दंगा करने लगते हैं तो बोलते हैं, मॉल वॉल में देखते हो आप बच्चा दंगा, वो पुलिस मामा है उठा के लेके जाएगा, ओ इसको लेके जाइए तो ज़रा, तो डर जाता है, चुप बैठ जाता है।
फिर दूसरी बार होता है कहीं गया, वो देखो वो है ना, तो हम आरटीओ को भी पुलिस मामा ही बोल देते हैं, वो देखो पुलिस है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म में है, बाकी लोगों से अलग दिख रहा है, वो है ना, उठा के लेके जाएगा, अभी बोलो उसको लेके जाने के लिए, तो चुप बैठो, तो चुप बैठ जाता है। तो ये हम एक उसको पुलिस के लिए एक डर हमने उसके दिमाग में डाल दिया कि पुलिस जो होते हैं वो हमने कुछ गलती किया तो उठा के लेके जाते हैं, हमने दंगा किया तो उठा के ले जाए, मैं रोऊंगा तो पुलिस उठा के लेके जाएगी, ये उसके दिमाग में हमने फिट कर दिया। ये पेरेंट फाइल में, जब उसको दिमाग नहीं था तब ये फिट हो गया उसको। अब वो उसकी एडल्ट फाइल जब ओपन हो जाती है तो वो देखता है कि एक पुलिस है, किसी को हेल्प कर रहा है, कोई गिर गया उसको उठा रहा है, उसके कपड़े वपड़े झाड़ के दे रहा है, उसको पानी पिलाने को दे रहा है। तो ये 2-3 बार अगर वो देख लेता है तो उसको समझ में आता है, ओ ये जो अपने पेरेंट फाइल में एंट्री थी कि पुलिस खराब होते हैं, उठा के लेके जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये सही नहीं है। सही ये है कि पुलिस भी अच्छे भी होते हैं, वो लोग, वो भी इंसान ही है, वो भी अच्छे होते हैं। तो वो जो एंट्री थी पेरेंट फाइल में वो थोड़ा सा एडिट होके वो आ गई आपके एडल्ट फाइल में। तो जो पेरेंट फाइल के एंट्रीज होते हैं वो एडिटेबल होते हैं, तो इसको एडिट करके आप एडल्ट फाइल में लाते हो। तो एडल्ट फाइल मतलब क्या कि जब आपको विजडम आता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब कोई बच्चा है, सो नहीं रहा है, एकदम छोटू सा है, 3 महीने का है, हम क्या बोलते हैं, वो बागुल बुआ आ जाएगा, सो जाओ जल्दी से, आओ रे आओ आओ, वो उधर पलट के देखता हो, जल्दी से आंख बंद कर लो। उसको बागुल बुआ समझ में आए क्या है, काला है, गोरा है, मोटा है, दाढ़ी वाला है, नहीं है, उसको पता है कुछ, फिर भी वो डर जाता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसको मालूम पड़ता है बागुल बुआ नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ये अपने को उल्लू बनाया गया है बचपन में सुलाने के लिए। तो वो एंट्री एडिट होके आती है एडल्ट फाइल में। सो पेरेंट फाइल की जितनी भी एंट्रीज होती है दे आर एडिटेबल, लेकिन जो चाइल्ड फाइल के एंट्रीज होते हैं वो अनएडिटेबल रहती है। अब माँ का हाथ आपके सर पे, सर से घूमना, या माँ ने तेल लगा के दिया, या पापा ने आपके बालों में तेल लगा के दिया, उसको कुछ एडिट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो। वो आपके लिए एक मेमोरी है और वो मेमोरी के जैसे ही रह जाती है। अभी आप इतने बड़े हो गए, मैं भी इतनी बड़ी हो गई, फिर भी आज एरोप्लेन का आवाज़ आता है तो मैं जाती हूँ गैलरी में। क्यों जाती हूँ? भाग के, सब काम छोड़ के। क्या मैंने कभी एरोप्लेन देखा नहीं है? देखा है। वो कैसे उड़ता है मुझको पता नहीं है? पता है। वो उड़ते समय नीचे से कैसे दिखता है गैलरी से मुझको पता नहीं है? वो भी पता है। फिर मैं क्यों जाती हूँ भाग के? क्योंकि वो जो चाइल्ड फाइल में एंट्री थी कि पहली बार मुझको पापा ने दिखाया, देखो देखो एरोप्लेन कैसे जा रहा है, उसको बाय करो, तो मैंने बाय भी किया था, मुझको नहीं पता वहां से कोई मुझको देख रहा है नहीं देख रहा है, फिर भी मैंने हाथ हिला दिया, क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर कि पिताजी ने बोला तो मैंने ये कर दिया। और वो जो पूरा माहौल था कि उन्होंने मुझको एरोप्लेन दिखाया, जल्दी से बाहर दौड़ के गए हम लोग, जल्दी से मुझको उठाया, बाहर दौड़ के गए और फिर मुझको दिखाया आसमान में एक छोटा सा एरोप्लेन। तो वो जो एहसास था, वो जो उन्होंने मुझको उठाया था गोद में, वो जो एक प्यार भरा एहसास था, वो सब मैं रिवाइज करती हूँ जब मैं एरोप्लेन देखती हूँ। इसीलिए मैं भाग के जाती हूँ। अभी वो सब चीजें अभी रिपीट हो सकती है क्या? अभी आपको उठा के लेके जाके कोई एरोप्लेन दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। लेकिन क्योंकि वो मेमोरी इतनी प्यारी थी, इतना खूबसूरत एहसास था कि हम उसको बार बार रिवाइज करना चाहते हैं। कभी कभी हम लोग दाल और राइस जो है मिक्स करके खाते हैं और फिर बोलते हैं अरे माँ ना बिल्कुल ऐसे ही बना के खिलाती थी मुझको, क्योंकि वो टेस्ट आपको याद रहता है कि वो जो टेस्ट था वो ऐसा था। माँ की जो साड़ी है उसका हम लोग वो ब्लैंकेट बना लेते हैं, रजाई बना लेते हैं जो उसकी साड़ियाँ यूज़ कर करके सॉफ्ट हुई है, या दादी की साड़ियाँ हो गई, वो कॉटन की साड़ियाँ यूज़ कर करके सॉफ्ट हो गई, वो लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक स्मेल, उन्होंने पहना हुआ वो एक प्यार भरा एहसास जिसको बोलते हैं आप, वो आपको ओढ़ने के बाद महसूस होता है, इसलिए हम लोग वो करते हैं। सो दैट इज आवर चाइल्ड फाइल। तो ये 3 फाइल अपने इसमें ब्रेन में होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है। तो जैसे फोल्डर्स अलग अलग होते हैं वैसे इन तीनों फाइल्स का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो तीनों फाइल्स में बहुत सारी मेमोरीज हो गई, डूज एंड डोंट्स हो गए, या आपने खुद कुछ सीखा है नया, वो आप एडल्ट फाइल में डाल देते हो, जो आपका खुद का एक्सपीरियंस है ना। इसमें वो पेरेंट फाइल में था ना चाइल्ड फाइल में था, आपने खुद ने कुछ एक्सपीरियंस किया है, वो सब आपके एडल्ट फाइल में रहता है। तो ये सारी फाइल्स आपकी ओपन हो जाती है। डिसीजन लेना हम कब से स्टार्ट करते हैं? क्या लगता है आपको? कितने उम्र से आप डिसीजन? टीन एज में? उससे भी कम उम्र। उससे भी कम? कितना कम? 10 के बाद। 10 के बाद, ओके। और कोई
क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी डिसीजन लेना हो, आप कब से स्टार्ट करते हो? याद है आपको? नहीं। समझो एक छोटा बच्चा है, 6 महीने का है, ठीक है, वो है खेल रहा है आजू बाजू, उसके पापा शूज पहने बाहर जाने लगे, तो उसने देखा कि पापा जो है बाहर जा रहे हैं, बाहर जाना बच्चों को अच्छा ही लगता है। वो क्या करता है, वो सोचता है अगर उसका पेट भरा हुआ है तो वो पापा के पीछे लगेगा कि मुझको भी आना है, रोएगा। अगर उसका पेट भरा हुआ नहीं है, अगर उसको भूख लगी है, तो वो घर में रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसको मालूम है पापा बाहर तो लेके जाएंगे लेकिन खाना नहीं खिलाएंगे, लेकिन मैं घर में रहूंगा तो मम्मा मुझको खाना खिला देगी। सो डिसीजन तब से लेना हम स्टार्ट करते हैं जब हम 3 महीने के होते हैं, तब से ये फाइल ओपन हो जाती है आपकी एडल्ट फाइल, और तब से हम डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे के साथ आप खेलो थोड़ा सा, वो यहाँ बैठा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, बॉल डाला मैंने उसके यहाँ, उसने यहाँ फेंका, फिर मैंने ये फेंका, उसने यहाँ फेंका, मैं थोड़ी दूर फेंकती हूँ यहाँ, तो वो रेंगते रेंगते जाएगा, फिर मेरी तरफ डाल देगा वो, मैं और थोड़ी दूर डालती हूँ, थोड़ा और दूर जाएगा, मैंने बहुत ज़्यादा दूर डालेगा, क्या करेगा, देखेगा, बोलेगा कोई फायदा नहीं यार जाने में, तो मैं अभी जाऊंगा, ये वापस दूर फेंक देगी बॉल, बेटर है यहाँ से दूसरा खिलौना उठाओ और खेलना शुरू करो। ये देखा है आपने? तो वो डिसीजन तब से लेना शुरू कर देता है, उसको समझ में आता है कि क्या करने में फायदा है और क्या करने में नुकसान होने वाला है। तो हम 10 साल वगैरह तो बहुत दूर की बात हो गई, जब वो 3-4 महीने के होते हैं तभी से डिसीजन लेना हम लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है तब। लेकिन ये सारी फाइल्स अपना अपना काम अपने अपने टाइम पे करती है। आज जो दिन है वो आपके है चाइल्ड फाइल का, तो चाइल्ड फाइल में क्या रहती है, जितनी भी स्वीट मेमोरीज है वो सब है। अभी समझो आपको कोई तालाब के किनारे मैंने छोड़ दिया, क्या करोगे आप? कौन कौन क्या क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई तालाब के किनारे, माननीय सर ने आप सबको लेके गए आपको, आप क्या करोगे? पानी में खेलेंगे, अलाउड होगा तो। एग्जैक्टली पानी में खेलेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो पानी में पहले तो पैर डाल के बैठेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पैर हिलाना शुरू कर देंगे, उसके बाद उड़ाना शुरू करेंगे पानी, उसके बाद देखेंगे बाजू में कौन है, फिर हाथ भी डालेंगे, उस पर उड़ाएंगे, और फिर ये शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपकी जो चाइल्ड फाइल है वो एक्टिवेट हो गई पानी देखने के बाद, क्योंकि कभी बचपन में आप पानी में खेले होंगे, खेलते आए होंगे, तो वो एहसास आपको फिर से जीना है, फिर से वो मोमेंट्स जीना चाहते हो आप, इसलिए पानी देखने के बाद हम लोग वो सब शुरू कर जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर फील्ड, अभी जिस फील्ड में आप लोग हो, तो हम लोग किस में अभी, ग्राफिक डिजाइनिंग है, 2D एनिमेशन है, 3D एनिमेशन है, ऑडियो वीडियो एडिटिंग है, VFX है, AI है, गेमिंग है, UI UX है, हर चीज़ है, राइट? तो जैसे मारने सर ने बताया कि बचपन में क्या होता है कि बच्चे जो है बहुत क्यूरियस होते हैं, कोई भी चीज़ ये कैसी दिखती है, उसका स्मेल कैसे आता है, उसको छू के देखना है, ये सब काम हम लोग बचपन में कर चुके हैं। इस फील्ड में आपको भी वो फाइल जो है अभी फिर से एक्टिवेट करनी है। नाउ यू नो अबाउट इट, कि हाँ ऐसा कोई फोल्डर मेरे दिमाग में है, अभी आपको क्या करना है, जाना है और उसको खोल के देखना है कि उसमें क्या क्या है, और आपको इतना आश्चर्य होगा, आश्चर्य हो जाओगे आपकी उसमें इतने वंडरफुल चीज़ें रखी हुई है जो अभी तक आपको पता ही नहीं है। पता है आप उसको यूज़ भी करते हो, लेकिन वो वहाँ पे है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो नहीं पता है। सो वंस यू स्टार्ट लिविंग योर चाइल्डहुड मेमोरीज, तो वो खुशी आपको मिलने लगेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे बचपन में आप क्यूरियस होते थे, वैसे अभी भी क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ानी है। आपको टूल्स आपको सिखाया सर ने, ठीक है, फोटोशॉप का एक टूल सिखाया, उसने बताया कि इससे ये होता है, तो वाई डोंट यू ट्राई कि इससे ये भी हो सकता है क्या, वो भी हो सकता है क्या, कुछ और भी चीज़ हो सकती है क्या। योर ब्रेन हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पावर जो हम यूज़ ही नहीं करते, तो वो करके देखो। ये टूल और वो टूल एक साथ करेंगे तो क्या होगा, बचपन में हमने कलर मिक्स करते, ये और ये कलर मिक्स हो गया तो क्या हुआ। अभी तो आपको थ्योरेटिकली मालूम है कि दिस एंड दिस इसको मिक्स किया तो ये कलर बनता है, लेकिन वो कब बनता है, जब 50% ये 50% ये किया तो। सो ट्राई अदर कॉम्बिनेशंस। ब्लैक एंड वाइट अगर आपको मिक्स ही करना है तो ये 10 करो, ये 90 करो, फिर ये 20 करो, ये 80 करो, ये 30 करो, ये 70 करो। प्ले विद द कलर्स, कलर्स के साथ खेलो। तो ये क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए कि ठीक है ये प्लस ये बनता है,
लेकिन अगर मैं ये करके देखूँ तो क्या होगा। इन्वेंशंस ऐसे ही तो होते हैं, इन्वेंशंस जो होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं। सो ये क्यूरियोसिटी आपको इस फील्ड में दिखानी है। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि बच्चे जो भी सीखते हैं वो अपनी आंखों से ग्रास्प करके, उनको लैंग्वेज नहीं पता होती है, उनको कुछ भी नहीं मालूम होता है, लेकिन वो आंखों से देखते हैं एक्सप्रेशंस ये वो, और उससे वो एक अंदाज़ा बिठा देते कि ये क्या बोल रहा है, ये अच्छे मूड में है या खराब मूड में है, ये सब वो उनको समझ में आ जाता है। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन कहाँ पे करना है? मॉल्स में जाते हो आप लोग, तो जब भी आप मॉल्स में जाते हो आप क्या करते हो? बोलो भाई। शॉपिंग करते हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो नज़र है उसमें थोड़ा बचपना लाइए, और रैक में, मॉल्स में रैक में, एक ही रैक में एक तरह का सामान होता है। लाइक जो सॉसेस रहेंगे तो सब सॉसेस ही उसमें रहेंगे, उसमें चिली सॉस रहेगा, उसमें आपका सोया सॉस रहेगा, टोमेटो सॉस रहेगा, टोमेटो केचप, हॉट एंड सोर रहेगा, जो भी है वो सब एक लाइन में रहेंगे। जस्ट उसमें से उस पर एक नज़र घुमा लीजिए आप। उसमें एक नज़र घुमा ली आपने, उसमें आपको ये देखना है कि कौन सी सॉस की बॉटल है जिस पे आपका ध्यान गया। उतने सब रैक में एक कोई तो होगा, उसका डिज़ाइन देखो, डिज़ाइन देखो, उसका फॉन्ट देखो, उसमें कलर्स देखो उन्होंने कितने यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि वो अच्छा लगा आपको तो जस्ट वॉच करो। मैंने बोलती कि वहाँ घंटों जाके ऐसे देखते रहो सॉस की बॉटल की तरफ, लेकिन ये आपको फटाफट करना है, जल्दी जल्दी सब ग्रास्प करना है कि उसमें क्या ऐसा अलग था कि जहाँ आपकी नज़र वहाँ पे टिक गई, तो वो सब आपको ग्रास्प करना है। अगर आप गए गार्डन में जाते हो तो क्या देखते हो आप लोग? लड़कियों को छोड़ के बोल रही हूँ मैं गार्डन में जब भी आप जाते हो तो बहुत सारे पेड़ होते हैं। कोई एक पेड़ आपने देखा है? किसी एक पेड़ में ग्रीन के आपको कितने शेड्स दिखते हैं? जस्ट उसको ध्यान लगा के देखो। नया नया आया हुआ जो पत्ता होता है उसका एकदम नया नया ग्रीन कलर होता है, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा शाइन होता है, वो कलर देखो कैसा है। जो पत्ता जो है सूखने को आया हुआ है वो देखो किस कलर का हो गया, येलो प्लस ब्राउन, क्या क्या कलर्स उसमें आए हैं। जो एकदम गिरने के इस पे है, एकदम बहुत ही सूख गया है, तो उसकी डंडी भी येलो हो जाती है, उसके बाद ब्राउन हो जाती है, वो वॉच करो। फिर जो मिड एज वाले पत्ते हैं वो कैसे हैं उसको देखो। फिर जहाँ पे सूरज की छाँव आई हुई है वो पत्ते कौन से शेड में दिख रहे हैं अदर देन बाकी पत्ते के, वो देखो। थोड़ा सा पानी छिड़को उस पर, वो देखो कैसे दिखता है आपको। तो एक पेड़ में से कितना कुछ आप ऑब्जर्व करके सीख सकते हो, जस्ट फ्रॉम वन ट्री। फिर बाजू में उसके नीचे घास आई हुई होगी, उसको देखो कि वो कौन सा ग्रीन कलर का शेड में दिख रहा है। ये आपकी पढ़ाई है, और आप लोग बहुत लकी हो कि इतनी सुंदर आपकी पढ़ाई है। कि आपको क्या करना है, तो ऑब्जर्वेशन आपका बहुत ज़्यादा तगड़ा रखना है। सिग्नल पे गए आप, सिग्नल पे गए, बहुत सारे होर्डिंग बोर्ड्स देखते हो आप 100 फीट्स के, सारे होर्डिंग बोर्ड्स देखो और देखो कि कौन सा डिसेंट दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी की ऐड है, एयरटेल की ऐड है, तो कौन सा प्लान उन्होंने हाईलाइट किया। अब एयरटेल के कितने प्लान्स हो सकते हैं? बहुत सारे। डेटा पैकेज अलग है, अनलिमिटेड वाले अलग होते हैं, टॉपअप्स अलग होते हैं, आपको कुछ अलग फैसिलिटी चाहिए तो वो अलग होते हैं। लेकिन वो सबको डिस्प्ले करते हैं क्या बोर्ड पे? हर एक चीज़ को नहीं। कुछ नया लॉन्च हुआ होगा या जो उनको हाईलाइट करना है या जो उनको बेचना है वो चीज़ वो हाईलाइट करते हैं। तो वो आपको ऑब्जर्व करना है कि कलर कॉम्बिनेशन क्या है। एयरटेल है तो रेड एंड वाइट जनरली होता है। एड्रेस कहाँ लिखा हुआ है, कितने फॉन्ट में लिखा हुआ है, वो हाईलाइट कैसे किया हुआ है, उसको स्टार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट उसको वॉच करो जब तक आपको सिग्नल पे टाइम है तब तक। ये सारी चीज़ें आपको वॉच करनी। कोई होटल में आप गए, आपको लगा था कि अरे बड़ा अच्छा लगा उस होटल में जाके, क्या अच्छा लगा? फूड तो अच्छा था। अगर मैं आपको पंगत में बिठा दूंगी या नीचे का शटर खोल के और एकदम 5 स्टार होटल का फूड दे दूंगी नीचे चटाई डाल के, मज़ा आएगा? क्यों? होटल में फूड ही तो खाने गए थे, फूड तो मैंने वही ला के दिया है आपको। एम्बियंस, राइट, एम्बियंस भी मैटर करता है। तो जहाँ आपको अच्छा लगे, वो तो होता है ना अच्छी वाली फीलिंग, तो जहाँ आपको अच्छा लगे जस्ट एक नज़र डालो और कैच कर लो कि दीवारों का कलर कौन सा दिया हुआ है, ऊपर लाइट और ये सब कैसे किया हुआ है, पीओपी कैसे किया हुआ है, फ्लोरिंग कैसा है, आपका टेबल कैसा है, उस पर टेबल क्लॉथ कौन सा लगा हुआ है, बीच में फ्लावर पॉट कौन सा रखा है, उसमें फूल कौन सा रखा हुआ है, डिशेज कैसे अरेंज करके रखे हैं, कुर्सियों का कलर क्या है, और ओवरऑल एम्बियंस।
जस्ट एक फोटो क्लिक करो, क्लिक मतलब मैं मोबाइल में नहीं बोल रही हूँ, आंखों से, अभी आंखों का काम ज़्यादा करना है आपको, आंखों से क्लिक करो, आपको एक फोल्डर नया बना दो, उसमें डाल दो। कॉफ़ी शॉप में गए, क्या अच्छा लगा, वहाँ की चेयर्स कैसे अलग होती है, वो एक बार देखो। जाते तो आप सभी जगह हो दिन में, आज यहाँ गए कल वहाँ गए, जाते हो ना, लेकिन हम इस नज़र से देखते नहीं हैं। एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये सब आपको काम आएगा जब आप कोई नया डिज़ाइन बनाओगे, जब वॉक थ्रू बनाओगे, चाहे 2D में बनाओ, 3D में बनाओ, चाहे ग्राफिक्स में हो, चाहे ऑडियो वीडियो एडिटिंग हो, हर जगह आपको ये चीज़ पसंद आएगी, काम आएगी। सॉरी, जब होटल में गए, कोई म्यूजिक, लाइट म्यूजिक चल रहा है, जस्ट सुनो कि क्या क्या चल रहा था जो मुझको अच्छा लगा, रिलैक्स लगा, शांत लगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आज से, जो मैंने बोला कि बच्चों में होती है क्यूरियोसिटी, और जो आंखों से वो हर चीज़ लर्न करते हैं, जिनको कुछ भी मालूम नहीं, लैंग्वेज मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं, वो हर चीज़ समझ जाते हैं। तो बचपन में आपने भी किया है ना ये सब, तो अभी क्यों नहीं, अभी तो आपका फील्ड है ये। तो दिस इज़ योर, आपको बोलते क्या, हार्डवर्क जैसे करना बोलते हैं कि करियर के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स एक एक बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये है कि ऑब्जर्वेशन आपका, इसके बाद आप जहाँ पे भी जाओगे तो आप उस आंखों से आपको देखना है, उस टाइप की आंखों से, कि मुझको क्या क्या इसमें से सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूरियोसिटी, हो गया ऑब्जर्वेशन, हो गया। तो तीसरा आता है आपका क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में जो भी चीज़ आप करते हो उसमें नया क्या कर सकते हो, ये आपको सोचना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको सारे टूल्स बता देंगे, सॉफ्टवेयर सिखा देंगे, असाइनमेंट्स करा के लेंगे। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि हाँ ठीक है, सर ने जो दी असाइनमेंट्स वो मेरी कंप्लीट हो गई है, अब मैं इसमें एक्स्ट्रा और मेरी तरफ से क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि वो और अच्छा लगे, या मेरे कुछ आइडियाज़ है कि इसको ऐसे करके देखा तो, उसको वैसे करके देखा तो। सो दैट इज़ योर क्रिएटिविटी। मूवीज़ देखते हो, उस नज़र से देखो, सॉन्ग सुनते हो, वैसे सुनो आप उसको। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे रश के कमर जो सॉन्ग है, उसमें रश के कमर में कमर का और कमर का कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हर कोई उस पर डांस करता है। तो रश के कमर जब आता है तो कमर हिला देता है। तो रश के कमर का मीनिंग क्या है? चांद से कंपेयर किया, मेरा महबूब जो चांद से भी खूबसूरत है, तो मेरे रश के कमर, ये उसका मीनिंग है। तो कोई गाना आपको पसंद आता है ना, तो उसको डिटेल में उसके लिरिक्स देखो, उसके लिरिक्स में आपको जो वर्ड समझ में नहीं आता है उसको पूछो। अभी तो गूगल अंकल तो है ही 24/7 आपके पास, उनसे पूछो कि इसका रश के कमर का मीनिंग क्या होता है, और वो सारे मीनिंग्स समझने के बाद फिर से वो सॉन्ग सुनो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, रिपीटेशन, प्रैक्टिस। बच्चे करते हैं ना प्रैक्टिस। अब मुझको एक बात बताइए कि बच्चों को खाना पीना मिल जाता है जगह पे, नहलाया भी जाता है, हर चीज़ हो जाती है, तो वो सोचते हैं क्या कि छोड़ो ना, क्यों चलना कूदना, बैठे रहते पड़े रहते, सब तो हो ही रहा है। फिर भी वो जब जब चलना सीखते हैं, चल नहीं पाते, उठते हैं, चलने का कोशिश करते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलने का कोशिश करते हैं। ऐसे करते करते एक दिन आता है जब वो चलते हैं ना, लेकिन जब वो गोद में होते इतने से, तब लगता है कि ये चल पाएगा बहुत जल्दी, या कब चल पाएगा। वो अपना अपना कोशिश करते रहते हैं, इवन उड़ जाते तो भी हाथ पैर देखो मारते रहता है। ऐसा नहीं कि पड़े रहो ना, क्यों हाथ पैर हिलाना है, ज़रूरत क्या है, खाना पीना तो मिल ही रहा है। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये भी आपको करते रहना है। जनरली क्या होता है कि सबको लगता है कि एक सॉफ्टवेयर आ गया, मुझको सारे टूल्स समझ में आ गए, अब मैं इंटरव्यू क्रैक कर ही लूँगा। बट ऐसा है क्या? नहीं है ना, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनको 25 एड्स विदाउट एरर आपको क्लियर करने होते हैं 8 घंटे में। एक ऐड आपने बनाई, वो भेज दी, उसमें कुछ करेक्शंस निकले, वो करेक्शंस करो, फिर भेजो, फिर करेक्शंस निकले, फिर करेक्शंस किए, फिर भेजो। कोई कोई ऐड 1 टेक आपके अप्रूव हो जाएंगे। तो पूरे दिन में आपको 25 एड्स बनाने होते हैं एक जनरल पर्सन को, एक जनरल ग्राफिक डिज़ाइनर को। तो ये 25 एड्स 8 घंटे में आप कब बना पाओगे? जब यहाँ पे दिया हुआ असाइनमेंट्स आप टाइम पे कंप्लीट करोगे, तो ही वो आदत लगेगी आपको। अदरवाइज एक ऐड दिया आपको बनाने का, आप सोचते बैठे अरे कॉफ़ी का ऐड है, क्या करूँ, क्या बनाऊँ, 2 घंटे उसी में चले गए। होगा 25 एड्स बनेंगे आपके?
नहीं बनेंगे। सो 25 ये रेगुलर कैटेगरी के लिए है। अगर आपको चमकना है, कुछ अलग करना है, तो आपको 25 से ज़्यादा ऐड बनाने होंगे। वो कब पॉसिबल है? जब यहाँ 2 घंटे में आप 5 ऐड बनाओगे एरर फ्री, तब आप वहाँ जाके 25 बेस्ट एड्स आप 8 घंटे में बना पाओगे। उसके लिए क्या सब चाहिए आपको? ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन चाहिए। भाग सकते हो आप सब लोग? कुत्ता पीछे लगा तो भागोगे? भागोगे ना? भागना तो आता है, 1.5-2 साल से तो सीख गए भागना। तो फिर अगर कल मैराथन में पार्टिसिपेट करोगे तो जीत पाओगे? जीतना छोड़ो, फर्स्ट 10 में आओगे, फर्स्ट 50 में क्यों नहीं आ पाओगे? क्योंकि डर नहीं है। प्रैक्टिस नहीं है। भागना तो आता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस किस चीज़ की नहीं है? कब स्पीड कम करना है, कब बढ़ाना है, कब सांस लेनी है, कब छोड़नी है, कब पानी पीने का ब्रेक लेना है, ये सब पता नहीं है। भागना सिर्फ आता है। लेकिन भागना आता है तो मिल्खा सिंह बन सकते हो क्या? वो क्या करते हो? भागते ही तो है, थोड़ी ऐसा कोलंटी उड़ी लेते हुए भागते हैं या कुछ कसरत करते हुए भागते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। भागते ही है ना सिर्फ वो। भागना आपको भी आता है, आप क्यों नहीं मिल्खा सिंह बन सकते हो? लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस। बोलना आता है सबको, बात करना आता है, तो मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बनते हो? हर एक आदमी क्यों नहीं मोटिवेशनल स्पीकर बनता है? कॉन्फिडेंस कमी और नॉलेज। नॉलेज की कमी, और दूसरी बोलने की प्रैक्टिस। आता मुझको सब है, अचानक बोल दिया कि नहीं आपको 4000 लोगों के बीच में बात करनी है, कर पाऊंगी? नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, क्या एग्जाम्पल्स देने, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं। बोलना आता है लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर हम नहीं बन सकते, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है हमें। अगर किसी को आज मैंने खाना बनाना सिखा दिया कि हाँ रोटी ऐसे बेलते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, प्रैक्टिस कुछ नहीं की, और 1 महीने बाद बोला 10 आदमी आने वाले खाने के लिए, आप रोटी बना दो, वो कितने देर में रोटी बनाएंगे, मैं कितनी देर में बनाऊंगी? रोटी ही बनानी, वैसी ही बनानी, उनको भी आता है, मुझको भी आता है, लेकिन प्रैक्टिस से फर्क पड़ता है यहाँ पे। सो ये बात को बहुत अच्छी तरह समझो कि सॉफ्टवेयर सिखा दिया, टूल्स आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट क्रैक करोगे। टेस्ट में टाइम लिमिट रहता है, और टाइम लिमिट में टेस्ट कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। तो जितना ज़्यादा मेहनत, जितना जल्दी आप यहाँ पे असाइनमेंट्स करोगे, पढ़े नहीं रहना है। 2 घंटे दिया है ना सर ने, तो 2 घंटे में कभी भी करेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं तो कल देखेंगे, ये करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। हाँ, 9 to 6 जॉब आप कर पाओगे, दैट इज गारंटी, जॉब भी मिल जाएगा आपको यहाँ से, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पे जहाँ आपको जॉब मिलेगा, 6000 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसमें से आप अलग कैसे दिखोगे? अलग दिखने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए आपको। मेडिकल फील्ड में डिस्पेंसरी जितने भी होते हैं, तो एमडी है, एमडी विद सर्जन रहा तो हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्या रे इसके पास ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि 2 चीज़ें इसने ज़्यादा सीखी हुई है। तो वैसे ही आपका है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतने आसानी से इंटरव्यूज़ क्रैक करोगे, उतने आसानी से 6000 लोगों में कुछ तो आप अलग चमकोगे कि अरे इसमें वो स्पार्क है। 25 एड्स ने 25 तो ख़त्म कर दिया उसने, नेक्स्ट डे का भी 10 एड्स ने आज कंप्लीट कर दिया। सो दैट इज़ द डिफरेंस। और वो किससे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। तो अगर ये आपके दिमाग में है कि मुझको सॉफ्टवेयर आ गया, टूल्स आ गए, तो मेरा काम हो गया, ऐसे नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस आपको चाहिए ही चाहिए। हर कोई अमिताभ जी क्यों नहीं बन जाते? एक्टिंग तो सब लोग करते हैं, क्योंकि टाइम पे आना, प्रैक्टिस करना। आपको मालूम है जो नए कौन सा मूवी था, बागबान में जो डांस उन्होंने किया था, तो उसके जो नए सारे मूव्स थे, वो लिटरली 6-6 घंटा अमित जी घर पे प्रैक्टिस करते थे, तब जाके वो शूट पे आते थे, तब जाके वो रिकॉर्डिंग फाइन होता था। तो इसको बोलते हैं डेडिकेशन। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो, इसके लिए आपका पैशनेट होना, आपका डेडिकेशन पूरी तरह से होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए आपको क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें दिखानी होगी। कोई लड़की पसंद आती हो तो आप देखते हो ना, उसकी स्कूटी का नंबर क्या है, तो कितने बजे कॉलेज आती है, किसके साथ बैठती है, कौन उसकी बेस्ट फ्रेंड है, ट्यूशन कब जाती है, घर कब जाती है,
कब फोन करेगी तो अकेली रहेगी, कब फोन करेगी तो पापा मम्मी साथ में रहेंगे। मालूम होता है ना, हर छोटी चीज होती है कि नहीं, क्योंकि पैशन होता है। तो ऐसे आपके फील्ड में आपको क्यों नहीं मालूम है? इफ यू आर इन वीएफएक्स, आपको मालूम होना चाहिए कि इस साल कितनी मूवीज रिलीज हुई जिसमें मैक्सिमम वीएफएक्स यूज किया गया है। कितनी मूवीज है 3D में जो रिलीज हुई है जिसमें 3D प्लस ये सब यूज किया हुआ है, कॉम्पिंग किया हुआ है। बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर्स की लिस्ट में कौन कौन आते हैं, बेस्ट फोटोशॉप एडिटर कौन है वर्ल्ड का, ये आपको क्यों नहीं मालूम है? ये सब आपको मालूम होने चाहिए। एंड द बेस्ट थिंग इज कि गूगल अंकल आपके साथ हैं, आपको कहीं लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 10 मिनट्स अगर आप आपके करियर के लिए देते हो, ओनली 10 मिनट्स, मोबाइल में ही सर्च करो, गूगल में ही करो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ सर्च करो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो आप ये सोचो, सर्च कर सकते हो कि फोटोशॉप में बेस्ट एडिटर कौन है, बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर का अवार्ड किसको मिला हुआ है, बेस्ट डिज़ाइंस कौन से हैं। वो कभी देखे आपने कॉर्पोरेट डिज़ाइंस वगैरह इमेजेस निकाल के, वो देखिए कैसे कलर थीम यूज़ किए हो उसमें, वो सब देखिए। सॉन्ग्स में आपको सॉन्ग्स पसंद है, सॉन्ग कोई सुनिए, जैसे मैंने बोला वैसे सुनिए, उसके लिरिक्स निकालिए, उसके वर्ड्स देखिए और फिर उसको रिपीट सुनिए, उसके बीट्स पूरे कैच कर लीजिए कि कितने अच्छे बीट्स उसमें यूज़ किए हुए, एंड देन उसको कीजिए। इसका फ़ायदा कहाँ होगा आपको? इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि बहुत सारे लोगों में आप अलग उठ के दिखोगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो आप रश्के कमर का एग्जाम्पल दे सकते हो। जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू को जाते हो उसका लोगो क्या है, वो कंपनी क्या करती है, वो सब आपका पढ़ाई होना चाहिए पहले, जाने से पहले। तो आप उनका ही एग्जाम्पल उनको, सर देखिए ना हमने अपने लोगो में ये कलर्स यूज़ करते हैं, जो इसको सिग्निफिकेंस इन कलर का ये है। सिग्निफिकेंस आपको मालूम होना चाहिए कलर्स का क्या क्या है। आंखें खराब होती है, दिल की बीमारी होती है तो बोलते हैं ना ग्रीन कलर देखो, या हरियाली पे बिना नंगे पैर चलो। तो कलर्स का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट है। हमारा जो पूरा शरीर है उसमें 7 चक्रास है, वो सब एक चक्रा एक कलर को डिनोट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो ब्लू के ही शेड्स हमें पसंद आते हैं, दूसरा कलर ही पसंद नहीं आता है, जबकि मालूम है 4 ड्रेस ऑलरेडी घर में ब्लू कलर के हैं, लेकिन फिर भी हमें ब्लू ही पसंद आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई एक चक्र जिसका कलर ब्लू है वो वीक हो गया होता है, इसलिए वो डिमांड करता है। तो ये अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना इस चीज़ को, तो आपको समझ में आएगा कि छोटी छोटी चीज़ें ये ऐसी लाइफ में हमारी क्यों हो रही है। तो क्यों का आंसर आपको मिल गया ना, तो आपका दिमाग फिर उस टाइम पे शांत हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये ऐसा है इसलिए ये ऐसा हो रहा है। सो कलर्स का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है अपने लाइफ में। जब हम मना रहे चिल्ड्रंस डे, तो बच्चों के कलर्स, खिलौने आप देखे हो कौन से कलर्स के होते हैं? येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होते हैं। तो ये कलर क्यों होते हैं, इस पे सोचा है कभी? ब्लैक कलर के खिलौने क्यों नहीं होते हैं, डार्क पर्पल क्यों नहीं होते हैं? दे अट्रैक्ट द अटेंशन। ये जो येलो, ऑरेंज, रेड, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंथुजियाज्म को रिप्रेजेंट करते हैं और बच्चे इंथुजियास्टिक रहते हैं। इसलिए स्कूल प्ले का एड वगैरह अगर रहा तो वो येलो, ऑरेंज और रेड ये थीम आपने यूज़ करनी चाहिए। तो जो भी आप डिज़ाइन करते हो, जो भी कलर्स आप यूज़ करते हो, तो वो क्यों किए हैं इसका आंसर भी आपके पास होना चाहिए। तो जब भी आप गूगल में सर्च करते हो, आप कलर के सिग्निफिकेंस सर्च करो कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मीनिंग क्या है, वो क्यों यूज़ करना है, तब जाके आप वो 5-6 हज़ार लोगों में अलग दिखोगे। तो यहाँ तक हम आपको लेके जाएंगे, जॉब तक भी लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ा, जैसे मैंने बोला कि दिन का 10 मिनट्स आपकी प्यारी चीज़ मोबाइल यूज़ करके ही सिर्फ 10 मिनट्स अपने करियर के लिए दो। जो भी सर्च करते हो एक नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो कि आज आपने क्या सर्च किया और आपने क्या नया सीखा। डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है आपको। वो मूवी के बारे में सीखिए, सॉन्ग्स के बारे में सीखिए, कलर्स के बारे में सीखिए, कुछ भी सीखिए, लेकिन नई चीज़ कोई तो आज आपको एक 10 मिनट्स में सीखनी है। उतना तो कर सकते हो ना? तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। मुझको लगता है टाइम कितना हो गया। तो ये सब चीज़ें जो बचपन में करते थे हम लोग, अब मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है चाइल्ड फाइल से। ये सब फाइल्स आपके दिमाग में हैं, आपको वहाँ जाना है, वो फोल्डर खोल के देखना है और उस तरह से आपका नज़रिया अभी चेंज करना है।
ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? मैंने तो सुना था बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं, बड़े हो गए क्या आप लोग? ठीक है, चलेगा। चलिए एंजॉय कीजिए अच्छे से आज की आपकी एक्टिविटी भी इंटरेस्टिंग है, और जो भी एक्टिविटीज़ हम यहाँ लेते हैं वो आपके सिलेबस से रिलेट होने वाली होती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि फालतू में कुछ भी ले रहे हैं। तो उसमें से हर चीज़ सीखिए। ओपन अप होने में आपको अगर डर लगता है, बात करने में डर लगता है, तो ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट होइए, वहाँ पे बातें कीजिए। वहाँ तो जज करने वाला तो कोई नहीं है आपको। ऐसे भी किसी के पास टाइम नहीं है आपको जज करने का। इंटरव्यू में आपको डर क्यों लगता है पता है? इंटरव्यू देने में, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने में डर क्यों लगता है? क्योंकि 5-6 लोग सामने बैठे रहते हो और आपको बोलना है जो आप सीखे हो अब तक का वो। तो बचपन में होता था ना, गेस्ट आते थे तो बोलते थे वो पोएम सुना दो तो ज़रा। अब अपने को बड़ा गुस्सा आता था कि सब लोग जमा हो गए, अब तमाशा करने के लिए बोल दिया, थोड़ा डांस करके दिखाओ तो, ABCD बोल के दिखाओ तो। ये बहुत बचपन से, और उस चीज़ का हमें वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं आती थी वो बात बचपन में। सो दैट इज़ आवर एक एंट्री है अपने फाइल में, पेरेंट फाइल में, कि पेरेंट ऐसे बोलते थे हमें कि ज़रा गा के तो सुनाओ, ज़रा डांस करके तो सुनाओ, ज़रा ABCD सुना दो, वो अंकल को बताओ तुम्हारा नाम क्या है वो बताओ। अरे ये क्या है, सब पता है तो उनके सामने क्यों करने को बोल रहे हैं? तो वो जो डर था तब का कि इन लोगों के सामने अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, ये जो डर बचपन में वो इतने से बच्चे को था, वो अभी भी आपके इसमें कैरी होता है। और इसीलिए आपको 4 आदमी सामने, 6 आदमी सामने बैठे हुए देखने के बाद हमें डर लगता है, और जो आ रहा होता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो ये जब आपको चीज़ें समझ में आएगी ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं डर रही हूँ, मुझको नॉलेज है, मुझको सब आता है, मुझको टेक्निकली सब आता है, फिर डर किस बात का इंटरव्यू देने में? तो वो उस फाइल की एंट्री की वजह से। तो अभी आप एडल्ट हो चुके हो, उस एंट्री को एडिट करो और उसको एडल्ट फाइल में लेके आओ। आगे जैसे जैसे सेशंस होंगे, ये फाइल्स बहुत बड़ी बड़ी है, तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। अपने 7 चक्रास जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। अभी आपकी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने वाली है, सो यू पीपल गो एंड एंजॉय। मैडम 2 लाइन में बोलना चाहूँगा। जी बिल्कुल, बोलिए। अभी जो ही है, जब आप आते हो तो हम लोग बड़ी समझकर आपके समक्ष खड़े हो जाते हैं। जब आप आते हो तो हम बड़े समझ के आपके समक्ष खड़े हो जाते हैं। मगर आज हमने जान लिया कि आप छोटे बन जाते हो, और वो आपके बर्थडे के दिन। अरे थैंक यू। नहीं, छोटे बच्चों में बड़ा तो भी सराहना थोड़ा सिखाओ। नहीं, अच्छा लगता है छोटे बच्चों के साथ, सही में बहुत अच्छा। मेरे सबसे छोटा फ्रेंड था, कितने साल का था वो? हर्षल, 2-2.5 साल का। उससे भी छोटा। उससे भी छोटे भी मेरे यहाँ सारे बच्चे लोग आते हैं। और सबसे बड़ी जो मेरी फ्रेंड है, वो सामने हमारी एक आजी रहती थी, शी वॉज 84 ईयर्स ओल्ड। उनसे भी मेरी बहुत अच्छी जमती थी। तो होता क्या है ना कि वो जो गाना है ना, दिल तो बच्चा है जी, दिल बच्चा होता है, एज किसका बढ़ता है? शरीर का। तो वो जो बच्चा है ना, उसको और अच्छे से जीने दो, तो आपको और भी चार्मिंग लाइफ आपका बन जाएगा। छोटे बच्चों के साथ खेलो। बच्चा होता है तो बड़ा आदमी भी छोटे जैसा करने लगता है, वही ना। लेकिन बड़े आदमी के साथ छोटा बच्चा बड़े जैसा नहीं करता। थैंक यू।